नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा विभाग के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है जिसमें वैसे शिक्षकों का डेटा मांगा गया है जिनकी नियुक्ति बिहार में शिक्षक के रूप में हुई है और सीटेट में जिनका 60% से कम अंक है, यानी 90 नंबर से कम अंक है, उनका डेटा मांगा गया है दोस्तों। और उसका डेटा क्यों मांगा गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले भी ये मामला आया था कि 60% से कम जो शिक्षकों का मार्क्स है सीटेट में, उनका डेटा मांगा गया था या उनको हटाने का आदेश जारी किया गया था। दोस्तों, आज के वीडियो में उसी के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यही वो लेटर है दोस्तों, 13 फरवरी का लेटर है, रिसेंट का ये लेटर है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा जारी किया गया है लेटर दोस्तों। प्रेषक हैं, जो निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा, पंकज कुमार, उनके द्वारा लिखा गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को। विषय है दोस्तों, जो केस नंबर है स्वाति गुप्ता एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में मान्य उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2025 को पारित न्यायाधीश के संबंध में। मान्य उच्च न्यायालय का जो आदेश आया था दोस्तों, जो उसी के रिगार्डिंग ये डेटा मांगा गया है। महाशय, उपर्युक्त विषय कहना है कि केस नंबर स्वाति गुप्ता एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में मान्य उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2025 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है। जो कोर्ट का आदेश है दोस्तों, वो दिया गया है। इन द व्यू ऑफ द जनरल डायरेक्शन कंटेंट इन द मेमो नंबर 1341 दिनांक 15 मई 2024, दिस कोर्ट डायरेक्ट्स द चेयरमैन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी एंड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट टू गिव द लिस्ट ऑफ ऑल सच टीचर्स हु आइदर हैव बीन टर्मिनेटेड और हैव बीन इशूड नोटिस ऑफ टर्मिनेशन एज ए रिजल्ट ऑफ द डायरेक्शन कंटेंट इन द मेमो नंबर 1341 दिनांक 15 मई 2024। यानी कोर्ट के द्वारा दोस्तों वैसे शिक्षकों का डेटा मांगा गया है जिसकी या तो जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई है, टर्मिनेट कर दिया गया है, या जिसको टर्मिनेट करने का आदेश पारित कर दिया गया है। अतः निर्देश दिया जाता है कि आपके जिला में सीटेट परीक्षा में उत्तीर्ण में 5% कमी के आधार पर कितने शिक्षक अभ्यर्थियों की सेवा समाप्त की गई है, यानी 5% जो आरक्षण का लाभ दिया जाना था उसके अकॉर्डिंग कितने शिक्षकों की जो है सेवा समाप्त की गई है उसका डेटा देना है, या जिनको हटाने के लिए सूचना निर्गत की गई है का प्रतिवेदन संलग्न विहित प्रपत्र में 2 दिनों के अंदर अधो हस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। शून्य की स्थिति में शून्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को रिपोर्ट देना है दोस्तों। यदि किसी जिला में ऐसे शिक्षकों की संख्या शून्य है तो उसको शून्य संख्या करके देना है, लेकिन रिपोर्ट 38 के 38 जिलों को देना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्रम संख्या है शिक्षक का पदस्थापन का विवरण, जिन्हें सेवा से हटाया गया है या नोटिस निर्गत किया गया है, उनकी नियुक्ति कब हुई थी, सेवा मुक्त करने की तिथि एवं उसका पत्रांक क्या है, और अभियुक्ति कुछ है तो ये लिख करके देना है। दरअसल में ये मामला कौन सा है दोस्तों, एक बार उसको देख लेते हैं। दोस्तों, यही वो आदेश है जिसका जिक्र दोस्तों वो 13 तारीख वाला जो लेटर है 13 फरवरी का, उसमें जिक्र किया गया है। 15/5/2024 शिक्षा विभाग के द्वारा जो लेटर जारी किया गया था दोस्तों, इसमें था क्या, विषयगत मामले में मान्य उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या 3270/2024 इब्तेशाम शाहीन बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 1/4/2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में आदेश पारित किया जाना है। मान्य उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत है। जो आदेश दिया था दोस्तों उनका कार्यकारी अंश निम्नवत है। क्या है, इसमें यह कहा गया था दोस्तों कि मान्य उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु आवेदिका द्वारा समर्पित आवेदन के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 24 अप्रैल 2024 को अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में सुनवाई की गई। सुनवाई के क्रम में आवेदिका उपस्थित हुई, उन्होंने स्वयं अपना पक्ष रखा। सुनवाई के क्रम में आवेदिका द्वारा यह बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 27/2023 के तहत संस्कृत विषय में 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु सफल घोषित करते हुए अरवल जिला आवंटित किया गया। कोई शिक्षिका हैं जिनको जो है सफल हुई और उसको अरवल जिला आवंटित किया गया।
आवेदिका का कहना है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट में 60% से कम अंक होने के कारण काउंसलिंग को रोक दिया गया। आवेदिका का यह भी कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 की विज्ञप्ति के पृष्ठ संख्या 5 में स्पष्ट लिखा है कि सामान्य कोटि की महिलाओं को सीटेट में 55% अंक होना आवश्यक है। चूंकि आवेदिका को 89 अंक प्राप्त है जो 55% से अधिक है, जो सामान्य महिला अभ्यर्थी कोटि के अंतर्गत निर्धारित योग्यता धारण करती हैं। आवेदिका के द्वारा काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया। यानी जो शिक्षिका है दोस्तों, उनको 60% से कम सीटेट में अंक था, उनको अरवल जिला अलॉट किया गया था, लेकिन काउंसलिंग में उनको रोक दिया गया था क्योंकि उनका सिर्फ 89 यानी 89 मार्क्स था। सीटेट से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का अवलोकन किया गया। आवेदिका का निवास स्थान बिहार राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा आहूत जो सीटेट के अधिसूचना में स्पष्ट है कि सामान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। जो सामान्य कैटेगरी के महिला या पुरुष है दोस्तों, उनको 60% अंक लाना अनिवार्य है सीटेट में। उसी प्रकार सामान्य वर्ग की महिला को भी 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। ऐसा सीटेट का प्रावधान है। अधिसूचना में यह भी अंकित है कि विद्यालय प्रबंधन राज्य सरकार के आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त व्यक्तियों को छूट दे सकेगी। यानी राज्य सरकार जो है, जो राज्य के निवासी हैं, उनको 5% का छूट देगा। ज्ञातव्य हो कि बिहार राज्य के महिलाओं को शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण दे है। इसी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए 50% अंक निर्धारित किया गया है। यानी कि जो बिहार राज्य के मूल निवासी हैं दोस्तों, वहां के महिलाओं को या जो SC ST हैं, EBC हैं, उनको 55% पर जो है उनको क्वालिफाइड माना है। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग हैं, उनको 50% पर क्वालिफाइड माना है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भी प्रावधानित है कि राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 3/1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। जो 5% का आरक्षण दिया जा रहा है दोस्तों, वो बिहार राज्य के मूल निवासी को ही दिया जाना है। यानी बिहार राज्य के बाहर के निवासी को वो 5% का कॉन्सेशन जो टीईटी में सीटेट में दिया जाता है वो नहीं दिया जाएगा। चूंकि आवेदिका राज्य के बाहर के निवासी हैं एवं सामान्य श्रेणी के तहत आती हैं, जिस कारण उन्हें बिहार राज्य के अंतर्गत आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। उक्त के परिप्रेक्ष्य में ही बिहार राज्य के बाहर के महिला अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी उत्तीर्ण हेतु 5% का छूट दे नहीं होगा। चाहे महिला हो या पुरुष हो दोस्तों, बिहार राज्य के बाहर के जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनको टीईटी में 5% का जो छूट दिया जाता है, 60% के बदले में जो 55% पे क्वालिफाइड माना जाता है, वो बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नहीं दिया जाएगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। फलस्वरूप आवेदिका बिहार राज्य में पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं मानी जा सकती है। इसलिए 90 नंबर से यदि कम है शिक्षक पात्रता परीक्षा में, महिला हो या पुरुष हो दोस्तों, उसको उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। इसीलिए उनको काउंसलिंग में रोक दिया गया है। वर्णित स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या 32/17/2024 इब्तिसाम शाहीन बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दिनांक 1 अप्रैल 2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में आवेदनकर्ता के अभ्यावेदन के माध्यम से समर्पित आवेदन के दावे को अस्वीकृत करते हुए मामले को निस्तारित किया जाता है। ये जो आदेश आया था दोस्तों, यही वो आदेश था कि बिहार राज्य के जो बाहर के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जिनका नंबर सीटेट में 60% से कम है, यानी 90 नंबर से कम है, वो बिहार में शिक्षक बनने योग्य नहीं है। इसी आदेश के अनुसार दोस्तों बहुत से शिक्षकों को जो है नोटिस जारी किया गया था उनको हटाने का। कोर्ट में फिर से मामला गया है दोस्तों, जिसके रिगार्डिंग जो है वो डेटा मांगा गया है कि कितने शिक्षकों को
अब तक नौकरी से हटाया गया है या उसको नौकरी से हटाने का आदेश जारी किया गया है। बहुत से जिला के द्वारा लेटर निकाला गया था दोस्तों इस तरह का। ये कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद के द्वारा ये लेटर निकाला गया था कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/27/2023 के आलोक में अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों के द्वारा पदस्थापन के उपरांत संबंधित विद्यालय में योगदान किया है। सूची में अंकित विद्यालय अध्यापक द्वारा उपास्थित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इनकी योग्यता जो है विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। क्या समुचित नहीं है? उनके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, लेकिन जो सीटेट है वो पात्रता उनके पास नहीं है। 82 अंक है। यदि वो बिहार के निवासी होते तो वो जो है योग्य होते, चूंकि वो बिहार राज्य के बाहर के निवासी हैं तो वो योग्य नहीं है। 89 अंक, 84 अंक, 87 अंक, 88 अंक, 88 अंक, 82 अंक, आप ये सभी कैंडिडेट का देख रहे होंगे दोस्तों, जिनका नंबर 90 नंबर से कम है। 90 नंबर से कम का मतलब हुआ कि सीटेट में उनका 60% से कम अंक है, इसीलिए वो बिहार में शिक्षक बनने योग्य नहीं है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, बहुत से जिला के द्वारा लेटर निकाला गया और औरंगाबाद जिला के द्वारा कुल 37 शिक्षकों पर जो है नोटिस जारी किया था और अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के ज्ञापांक 39/19/3/6/2024, ज्ञापांक 4093 दिनांक 11/6/2024 द्वारा उपरोक्त सभी विद्यालय अध्यापकों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक 60% से कम रहने पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होने के कारण स्पष्टीकरण का मांग किया गया था। विविध हो कि किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के निवासियों को दे है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं विज्ञप्ति आलोक में मान्य उच्च न्यायालय पटना द्वारा निर्गत न्याय निर्णय के उपरांत निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के पत्रांक 1341 दिनांक 15/5/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु 5% का छूट दे नहीं होगा। यानी बिहार राज्य के जो बाहर के निवासी हैं दोस्तों, उसको 5% का जो छूट दिया जाता है शिक्षक पात्रता परीक्षा में, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उनको नहीं दिया जाएगा, इसलिए वो योग्य नहीं है। अपने स्पष्टीकरण में विद्यालय अध्यापकों ने स्वीकार किया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में उन्हें 60% अंक प्राप्त नहीं किया है, अर्थात विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में सामान्य श्रेणी हेतु निर्धारक शिक्षक पात्रता परीक्षा की अर्हता पूरी नहीं करते हैं, जबकि आवेदन में उन्हें अंकित किया है कि वे नियुक्ति हेतु सभी आवश्यक अर्हता पूरी करते हैं, जो सही नहीं है। उसके बाद कहा है दोस्तों, वर्णित परिस्थिति में समीक्षा उपरांत उपरोक्त सभी विद्यालय अध्यापकों द्वारा बीपीएससी आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में निहित शर्तों के प्रतिकूल रहते हुए भी आवेदन कर विभाग को दिग्भ्रमित कर औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त किया, जो विभाग के निर्देश की अवहेलना है। अतः तद आलोक में अर्हता पूरी नहीं करने के कारण उपरोक्त सभी विद्यालय अध्यापकों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द किया जाता है। तो ये जितने शिक्षकों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द किया गया है दोस्तों, या रद्द करने का आदेश पारित किया गया है, वही डेटा उस लेटर के माध्यम से मांगा गया है। उसके बाद दोस्तों आगे इन सभी शिक्षकों पर क्या कार्रवाई होगी या क्या दिशा निर्देश होगा, ये तो मान्य उच्च न्यायालय द्वारा बाद में आदेश पारित किया जाएगा। फिलहाल जो है ऐसे शिक्षकों का डेटा मांगा है जिसकी सेवा टर्मिनेट कर दी गई है या जिसकी सेवा टर्मिनेट करने हेतु पत्र निकाला गया है। और जहां तक बात आरक्षण का है दोस्तों, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या अन्य कोई भी चीज हो, जो कॉन्सेशन है दोस्तों वो राज्य के मूल निवासी को ही दिया जाता है, राज्य के बाहर के निवासियों को नहीं दिया जाता है। जहां तक बात पात्रता परीक्षा का है, उसमें भी 5% का जो छूट है दोस्तों वो राज्य के ही निवासियों को दिया जाता है बिहार के द्वारा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।